Exchange theory is a concept based on the notion that a relationship between two people is created through a process of cost benefit analysis. एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के बीच कोई भी चीज़ लेन देन कर सकते हैं. और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज सिस्टम और जो एक यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, यहाँ पर कुछ सिस्टम्स है, कुछ प्रोसेस है, जैसा नंबर 1 बार्टर सिस्टम, नंबर 2 साइलेंट ट्रेड, नंबर 3 जज मनी सिस्टम, नंबर 4 सेरेमोनियल एक्सचेंज, नंबर 5 गिफ्ट एक्सचेंज, नंबर 6 मार्केट और कमर्शियल एक्सचेंज. और यहाँ पर जो है नेम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट हु गिव द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी. यहाँ पर हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिखा है, आप देख सकते हो. अब मैं ये जो सिस्टम का, ये जो एक्सचेंज का सिस्टम है उसका प्रोसेस मैं बता रही हूँ. ओके, चलो. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स. नंबर 1 बार्टर सिस्टम इज द direct exchange of goods and service. In this system, money had absence. It is like goods for goods, goods for service, service for service. बार्टर एक्सचेंज क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कि बार्टर एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर जो गुड एंड सर्विस होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मनी एब्सेंट रहती है. यहाँ पर जो भी जो लेन देन होता है ना, वो गुड एंड सर्विस के बीच में होता है. नंबर 2 आता है साइलेंट ट्रेड. साइलेंट ट्रेड, व्हाट इज साइलेंट ट्रेड? साइलेंट ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज द साइलेंट बार्टर और डम बार्टर. इन दिस सिस्टम, exchanging parties do not come into face-to-face interaction during the process of exchange. In fact, they did not know each other personally. In this system, one group of people leave product at a specific place and the other group of people taken it up, who in turn leave back some other product or goods ऑफ इक्वल वैल्यू. तो साइलेंट ट्रेड क्या कह रहे हैं? साइलेंट ट्रेड ये बोल रहा है जो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वहाँ पर इंसान जो दो इंसान और जो दो ग्रुप जो एक्सचेंज करते हैं वो एक दूसरे को फेस टू फेस बिल्कुल भी नहीं जानता है. यहाँ पर किस टाइप का एक्सचेंज होता है? यहाँ पर जो कुछ इंसान और कुछ जो ग्रुप होता है वो स्पेसिफिक प्लेस पर कोई भी चीज़ रख देता है और दूसरा इंसान और दूसरा ग्रुप वो वहाँ से पिकअप कर लेता है. ओके, एंड देन Herskowitz mentioned the silent exchange still occur today between the Chukchins of Siberia and their inhabitants in Alaska. देन आता है जज मनी सिस्टम. जज मनी सिस्टम जो विलियम एच विजर 1988 has introduced the term judge money system in his book. The Hindu judge money system was the first to describe in detail how goods and services are exchanged in an Indian village. विलियम एच विजर जो है वो 1988 में अपना बुक्स द हिंदू जज मनी सिस्टम में डिस्कस किया कि इंडिया में किस तरह गुड एंड सर्विस को बेस करके एक्सचेंज होता है. In this system was a social and economic system in India where lower caste perform service for upper caste in exchange for goods and protection. यहाँ पर जो गुड एंड सर्विस का जो एक्सचेंज का प्रोसेस है ये किस तरह होता है? जो लोअर कास्ट है होता है वो हमेशा सर्विस देता है और इसके बदले में उसे अपर क्लास से क्या मिलता है? उसका गुड्स एंड प्रोटेक्शन. The judge money system allowed village to be mostly self-sufficient. It established a set of traditional rules about to exchange its goods and service between castes. It was a hereditary system about developed during the medieval period and continued into modern times. जज मनी सिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है. ये यहाँ पर दो कास्ट के बीच में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है और इसका यहाँ पर जो रूल्स है ये ट्रेडिशनल रूल्स है और इसको मेडिएवल पीरियड से देखा जा रहा है. इनफैक्ट मॉडर्न टाइम में भी ऐसा है. देन आता है सेरेमोनियल एक्सचेंज. Ceremonial exchange. In this type of exchange, goods and service are given to relative, friends and neighbors on various festival occasions like birth, ritual, marriage, date, etc.
Two most important example of ceremonial exchange, Kula and potlatch. The ceremonial exchange क्या है? ceremonial exchange ऐसा टाइप के एक्सचेंज है जहाँ पर गुड्स और सर्विस रिलेटिव फ्रेंड्स नेबर के बीच में होता है। और किस टाइम पर होता है? ये हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल के बीच में होता है। और यहाँ पर टू टाइप्स का सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है, एक है कुला, दूसरा है पोटलच। व्हाट इज कुला? Kula refer to a ceremonial exchange system in a set pattern between partners on different islands practiced by the Travellian Island in Papua New Guinea, where valuable items like necklace and armbands are passed around a network of island to solidify social bonds. तो कुला क्या है? कुला एक्चुअली जो सिस्टम है ये सेरेमोनियल एक्सचेंज का एक पार्ट है जहाँ पर आइसलैंड पापुआ न्यू गिनिया में देखा जाता है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं? वहाँ पर जो कुछ सेरेमनी के बीच अपना नेकलेस और एम्बेंस के थ्रू लेन देन करता है। इसके लिए इसका जरिए उन लोगों का जो बीच नेटवर्क है उसका बॉन्ड मजबूत होता है। Then आता है potlatch is a gift giving ceremonial exchange. It is a traditional large feast held in Indonesia communities on the northeast coast of North America where valuable items like quantity of goods, oil, status, food. ये क्या है? पोटलाच कुला की तरह है लेकिन इसका ऑपोजिट है, गिफ्ट गिविंग का सेरेमनी है। ये भी ट्रेडिशनली एक सेरेमनी है जो नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। यहाँ पर जो कुला में हमने देखा नेकलेस एंड आर्मबैंड्स के थ्रू वहाँ पर जो उसका जिस एक्सचेंज होता है नेकलेस एंड आर्मबैंड्स के थ्रू एक्सचेंज होता है कुला पर। और यहाँ पर पोटलाच में क्या होता है? गुड्स, ऑयल, स्टेटस, फूड, ये सब के थ्रू एक्सचेंज होता है। कुला एंड पोटलाच आर अंडर द नेचर ऑफ रेसिप्रोसिटी सेरेमोनियल सिस्टम प्रैक्टिस अमॉन्ग द ट्रेवेलियन आइसलैंड एंड इंडोनेशिया पीपल ऑफ द पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या कह रहे हैं? जो कुला एंड जो पोटलाच का जो रेसिप्रोसिटी सेरेमोनियल सिस्टम है वो आइसलैंड में देखा जाता है। देन आता है गिफ्ट एक्सचेंज। गिफ्ट एक्सचेंज रेफर टू द एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट। मार्शल मॉस आर्ग्यू दैट गिफ्ट्स आर अ टाइप ऑफ एक्सचेंज। लाफेंतो ऑफ साउथ अफ्रीका इन एन एग्जाम्पल ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज। मार्शल मॉस अपना गिफ्ट एक्सचेंज का थ्योरी दिया है और उन्होंने बोला जी ये जो गिफ्ट एक्सचेंज का सेरेमोनियल जो गिफ्ट एक्सचेंज जो होता है वो लाफेंतु में देखा जाता है। देन आता है मार्केट इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द यूज ऑफ मनी। मार्केट एक्सचेंज इज दस द मोस्ट प्योरली इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज क्या है? मार्केट एक्सचेंज ये मॉडर्न सोसाइटी को एग्जाम्पल ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सचेंज होता है हमारी पिछले ट्रेडिशनल की जो गुड्स एंड सर्विस वो सब बेचकर जो होता है यहाँ पर मार्केट एक्सचेंज में वो एब्सेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मनी है वो वैल्यूएबल हो जाता है, वो मनी मैंडेटरी हो जाता है। तो मार्केट एक्सचेंज थ्रूली मनी के बेस कर एक्सचेंज होता है। कार्ल पोलैनी हैज आइडेंटिफाइड 3 different modes of exchange: reciprocity, redistribution and market exchange। रेसिप्रोसिटी ये होता है जो बटर के थ्रू होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमोनियल एक्सचेंज के बीच होता है। देन मार्केट एक्सचेंज। इकोनॉमी ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 मार्केट। Capital refers to the financial resources available to the business or individual, essential the money used to fund operation and future growth। एक्चुअली कैपिटल का मीनिंग्स ये है जो पैसे हम फ्यूचर के लिए ग्रोथ करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। In sociology, capital theory primarily refers to the concept of social capital theory।
Social capital as defined it by Pierre Bourdieu refers to the social capital as the resources that come from network of relationship. It is the collective value of all social networks and the benefits that arise from this network. Bourdieu believed that social capital is a key factor in social inequality. सोशल नेटवर्क थ्योरी में हम बोर्डिeu का थ्योरी पढ़ते हैं और बोर्डिeu का हिसाब से कैपिटल हमारी रिलेशनशिप का थ्रू में आता है और बोर्डिeu ये भी ट्रस्ट करता है हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो इस कैपिटल की वजह से है. Bourdieu's capital theory argues that different capital owned by individuals can determine their position in their social stratification structure. More especially, there are three forms of capital, namely economic, social and cultural capital. बोर्डिeu का अनुसार कैपिटल व्यक्ति का पोजीशन निर्धारित करता है और इस कैपिटल को बेस कर समाज में स्ट्रैटिफिकेशन होता है और इस कैपिटल 3 टाइप्स होता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल. अकॉर्डिंग टू बोर्डिeu 4 टाइप ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड सिंबॉलिक. बोर्डिeu 4 टाइप का कैपिटल के बारे में बताया, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल एंड सिंबॉलिक. और इकोनॉमिक के अंदर बोला इनकम, सेविंग्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड कल्चरल के अंदर बोला पर्सनल, डिस्पोजिशन, कल्चर, गुड्स, स्किल एंड एजुकेशन, नॉलेज. नंबर 3 सोशल के अंदर बोला मेंबरशिप इन सोसाइटी, रिलेशन, नेटवर्क एंड अलायंस, फैमिली. नंबर 4 सिंबॉलिक के अंदर बोला अवार्ड, प्रेस्टीज, ऑनर, क्वालिफिकेशन. Karl Marx theory of capital accumulation is the idea that capitalists reinvest profit in the economy to increase the total amount of capital. This process increases the productive capacity of the economy and the wealth of the capitalist. कार्ल मार्क्स का पूंजी संचय का सिद्धांत ये है, पूंजीपति अपना पूंजी की मात्रा बढ़ाने के लिए मुनाफा की अर्थव्यवस्था में रीइन्वेस्ट करता है और इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की उत्पादक कैपेसिटी और पूंजीपति की संपत्ति बढ़ता है. Labor refers to the human effort, both physical and mental, used to produce goods and service. श्रम का मतलब ये है वस्तु और सेवाओं की उत्पादन के लिए शारीरिक और मानसिक का प्रयास है. डेविड रिकार्डो's labor theory refers to the economic concept that the value of a good is primarily determined by the amount of labor required to produce it. It mainly that the more labor needed to create a product, the higher its value in the market. मतलब किसी उत्पादक को बनाने में जितना अधिक श्रम लगता है बाहर में उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है. कार्ल मार्क्स labor theory of value is a theory that states the value of a product is determined by the amount of labor required to make it. Marx used this theory to criticize capitalism and argue that workers are exploited. मार्क्स मूलतः इस लेबर थ्योरी में कैपिटलिज्म को अर्थात पूंजीपति को क्रिटिसाइज किया. उनका हिसाब से ये कैपिटलिस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए जो लेबर होता है उसको एक्सप्लॉइटेड अर्थात निर्यातित करता है. जॉन ब्रेमन हैव यूज्ड 2 concepts of labor. One is footless labor, second one is bonded labor. One, footless labor meaning who are not set to a specific area and also to move different area, usually in search of better employment opportunities. Number 2, bonded labor is men who are tied to specific sector
who could not move to another sector. They are forcefully compelled to work and they have limited freedom. जैन ब्रेमन लेबर थ्योरी में दो कंसेप्ट यूज किया. नंबर 1 फुटलेस लेबर, नंबर 2 बॉन्डेड लेबर. फुटलेस लेबर का मतलब ये है वो लेबर जो एक एरिया में नहीं रहता है, बहुत सारी एरिया में अपने काम के लिए जाता है और वो आजादी होता है. और दूसरा जो बॉन्डेड लेबर है वो फुटलेस लेबर की पूरा ऑपोजिट है, जहाँ पर इन लेबरों को फ्रीडम नहीं रहता है. इन लोग दूसरे जगह पर नहीं जा सकता है, वो एक ही एरिया पर रहता है और उसको फोर्सफुली काम कराया जाता है. Emile Durkheim theory, the deviation of labor in society, posits that the deviation of labor within a society is a key factor in maintaining social cohesion, shifting from a primitive mechanical solidarity based on shared belief in simple society to a more complex organic solidarity in modern society. डुरखाइम का लेबर की डिविएशन के थियरी का मतलब ये है सोसाइटी के अंदर लेबर की डिविएशन, और ये लेबर की डिविएशन तब कॉम्प्लेक्स होता है जब सोसाइटी ऑर्गेनिक से मैकेनिकल सॉलिडरिटी में शिफ्ट होता है. Adam Smith said in The Wealth of Nation that the deviation of labor is limited by the extent of the market. This is because it is the extent that each person can be specialized in the work. Adam Smith Wealth of Nation बुक्स में लेबर डिविएशन के बारे में बताया है. उनका मानना है लेबर डिविएशन के जरिए हर लेबर अपना काम में स्पेशलाइज हो सकता है. Adam Smith was a classical economist who supported the labor theory of value. The labor theory of value is an economic theory that the value of a product is determined by the amount of labor required to make it. एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक्स था जो लेबर थ्योरी को सपोर्ट किया था, जहां पर उन्होंने बोला एक प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है एक लेबर की रिक्वायरमेंट.